अखिलेश ने कहा योगी घुसपैठिया, योगी के मंत्रियों ने देखिए क्या किया। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। एक बयान मचा सियासी घमासान, क्या अपने ही जाल में फंस गए अखिलेश? वो मुख्यमंत्री जो यूपी से घुसपैठियों को बाहर निकालने में जरा भी देर नहीं करते, जिनके एक्शन से घुसपैठियों की नींद उड़ जाती है, जिनके एक्शन प्लानिंग को दूसरे राज्य भी अपनाते हैं, जो हिंदुओं के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने ऐसी टिप्पणी की है जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि अखिलेश ने उस मुख्यमंत्री को घुसपैठिया बोला है जिसकी धमक प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में सुनाई देती है। अब इसी बयान पर योगी के मंत्रियों ने कमर कसते हुए अखिलेश को खूब सुनाया है, जिसने सपा खेमे में हलचल बढ़ा दी है। सिर्फ यही नहीं, योगी के समर्थकों ने तो अखिलेश को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप अखिलेश के इस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने योगी को घुसपैठिया बोला और क्या कुछ कहा है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। सुना आपने, ये वो बयान जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि योगी के मंत्रियों ने भी अखिलेश को खरी खरी सुनाई है। क्या कुछ कहा है बताते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आखिर ये विवाद की जड़ क्या है। दरअसल अखिलेश यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं, मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड से हैं, हम तो चाहते हैं कि उन्हें उनके राज्य वापस भेज दिया जाए। अखिलेश के इसी बयान के बाद न सिर्फ बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि योगी सरकार के मंत्री तक ने खुलकर पलटवार कर दिया। इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद अखिलेश यादव जी इस प्रकार से बोलते हैं तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है। संवैधानिक पद पर होने के बाद पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो 6 बार के सांसद, दूसरी बार के मुख्यमंत्री, बाल्यकाल से ही वो गोरखपुर में उस समय आगे थे, उत्तराखंड अलग भी नहीं हुआ था, तब से यहाँ पर हैं, और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो इस प्रकार की टिप्पणी करके उनके पास कोई बोलने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास जनता में संदेश देने के लिए संदेश नहीं है, प्रदेश में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है जिस पर वो खराब टिप्पणी कर सकें, और फ्रस्ट्रेशन उनका लगातार बोल रहा है। कपिल देव ने साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ पर घुसपैठिया जैसी टिप्पणी बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ के पास आए थे तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था। इस मामले में ओपी राजभर की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उनको शायद पता नहीं है, जब वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे तो ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। हम भारतीय लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, हम सब लोग एक हैं, 140 करोड़ आबादी में रहने वाले लोग हैं, और ये इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो उन्हीं को मुबारक। वहीं अब ये मुद्दा सिर्फ बयान तक सीमित नहीं बल्कि सियासी मोर्चे में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, कई और बीजेपी नेताओं ने भी कहा है कि अखिलेश यादव मुद्दों से भटक चुके हैं और जनता के सामने खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि अखिलेश को अब सियासी संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास न विजन है न ही मुद्दे बचे हैं। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक इस बयान पर सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक योगी शब्दों से नहीं काम से जवाब देने के पक्ष में है। बीजेपी का पूरा आईटी सेल अब अखिलेश यादव के पुराने बयानों और विफलताओं को सामने लाने में जुट गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव का ये बयान 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को चुनौती देने का संकेत है। लेकिन इस बयान से उन्होंने योगी समर्थकों को भड़का दिया है, जो अब सपा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। देखा जाए तो अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक वार नहीं बल्कि 2027 की चुनावी रणभेरी है। उन्होंने जिस तरह योगी को घुसपैठिया कहकर चुनौती दी है, उसने बीजेपी को आक्रामक मोड में ला दिया है, साथ ही विपक्ष को भी एक नया मुद्दा दे दिया है। अब आने वाले दिनों में यही देखने लायक होगा कि यह बयान अखिलेश को नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी के लिए नया सिरदर्द बनेगा।